नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा की जो डेट है वो दिन ब दिन नज़दीकी आते जा रहे हैं और विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस भर्ती की तैयारी को लेकर। खास करके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है विद्यार्थियों को दिक्कत होते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्लासेस लगभग लगभग हर कोई विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन फंसते हैं दोस्तों आपके इंग्लिश के क्लासेस में। इंग्लिश आपको पता है भारत में बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिन्हें अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे और इसमें कम से कम समय में कैसे आप अच्छे परसेंटेज उठा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और अब आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कुछ नोट्स के तहत आपको बताएंगे और समझाएंगे एसएससी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर एसएससी की परीक्षा की बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में इंग्लिश ज़रूरी होता है। और अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पर कमांड है तो यह समझ लीजिए कि आप एसएससी में सिलेक्शन पक्का है। यानी कि दोस्तों, बिना इंग्लिश जाने हुए आप एसएससी में नौकरी कभी नहीं ले सकते हैं। आज हम आपसे एसएससी इंग्लिश पर बहुत ही डीपली बात कर रहे हैं कि अगर एसएससी एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्या करें कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएं। तो क्या हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया को अपनाएंगे ताकि हमारा जो इंग्लिश में है वो अच्छे परसेंटेज आए, उसको लेकर हम यहाँ पर कुछ डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। ये बात करेंगे 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ये सोचते हैं कि अगर एसएससी में को क्रैक करना है तो मैथ को तैयार कर लो तो सरकारी नौकरी पक्की है। लेकिन होता बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप इंग्लिश में 25 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी को पता है कितने हाईएस्ट होते जा रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। वैसे तो एसएससी कई सारे एग्ज़ाम कराती है जिसमें इंग्लिश अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछी जाती है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने नीचे आपसे शेयर किए हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक किताब की तैयारी करें और सभी का सभी एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ नीचे मैंने एक टेबल दी है जिसमें मैंने 3 कॉलम दिए हैं, जिसमें आपको यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा टॉपिक्स आपको रटना है और कौन सा समझना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है और किसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे ग्रामर पोर्शन में आपको प्रैक्टिकल करनी होगी, वोकैब में रटना होगा और रीडिंग कॉन्फ्रेंसिंग में आपको समझ के प्रश्न सॉल्व करने होंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ 3 प्रकार का यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यदि ग्रामर पोर्शन से अगर पूछा जा रहा है उसकी तैयारी करने, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, आपका ग्रामर बहुत ही अच्छे हो जाए। लेकिन अगर वोकैब के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी बनेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव कहाँ से पूछेगा, किस स्टोरी को उठा के डाल देगा, उसके बारे में किसी भी विद्यार्थी को नहीं मालूम होता, नहीं पता होता है। इसलिए उसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ग्रामर प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे और वोकैब के बारे में बात करेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर ग्रामर कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ध्यान से समझिए। अगर वोकैब कर रहे हैं तो इसको लर्न करना यानी याद करना जरूरी है। और यदि अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो इसको अंडरस्टैंड यानी समझना आपका जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है और एरर स्पॉटिंग में आपका आइडम्स एंड फ्रेज में भी पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ अलग अलग प्रकार के स्पेलिंग चेकर हुए और एनाटॉमी और सिनेमस है, यानी कि सभी का अलग अलग प्रकार का यहाँ पर दिया है। इन सारे चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करने होंगे। चलिए जानते हैं एसएससी इंग्लिश के कुछ ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो क्या क्या ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके भी बारे में जानकारी आप रखिए, आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। एसएससी वोकैब को कैसे तैयार करें, ध्यान से समझिएगा। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछे जाते हैं विद्यार्थी, एसएससी के लिए वोकैब कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कुछ स्टूडेंट की यह शिकायत थी कि मुझे वोकैब कभी याद भी नहीं होता है,
क्या आपका भी वोकैब याद नहीं हो पाते हैं? तो कमेंट करके दोस्तों आप ज़रूर हमें बताइए कि आपका जो है याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको अपना खुद का एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको वोकैब जो है 4 महीने देने होंगे, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने, और वो भी केवल पर डे मात्र 1 घंटा। अगर 2 घंटा देंगे तो यह जो है 4 महीने की जगह 2 महीने ही आपको लग जाएंगे। यानी कि डिपेंड ऑन यू, आप कितने समय देते हैं उसके हिसाब से तैयारी आपके होंगे। इसके लिए जो सबसे पहला काम है करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वो एक किताब होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वो एक किताब का लिंक है, उसको आप सभी विद्यार्थी जितने जल्दी हो सके इस किताब को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पूरा का पूरा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। यही किताब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। अभी जाइए और डाउनलोड करिए। एसएससी एमटीएस इंग्लिश वोकैब पीडीएफ आपको हम देंगे। इसके बाद आपको पर डे ई बुक से 30 वर्ड लेना। किस नंबर? 30 वर्ड लेना और उनकी मीनिंग लिखनी। उनकी क्या लेने? मीनिंग लिखनी। यहाँ पर 30 वर्ड से मेरा मतलब है कि 10 वर्ड सेंटेंस से और 10 वर्ड एंटोमेंस से, कि 10 वर्ड 1 वर्ड सिचुएशन से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10-10 वर्ड करके टोटल 30 वर्ड आपको लेने हैं। न्यू वर्ड्स याद करते वक्त आपको हर वर्ड का सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी। यानी कि जिस भी सेंटेंस आपका बना रहे हैं दोस्तों, वो सेंटेंस से आप कोशिश करें कि उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कुछ सेंटेंस बनाएं। यानी कि एक वर्ड, अगर कोई चीज़ को वर्ड दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड दे दिया गया और इसके एक मीनिंग दिया गया, एक सेंटेंस तैयार किया गया, इससे आपको जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। साथ ही आपको उनका फिंगर बनाने की भी कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से आप उन वर्ड को भूलेंगे नहीं। अच्छा रहेगा कि उस ट्रिक को पेंसिल से उसी वर्ड के सामने लिख दें। अगर आप इस तरह से करते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी जो वोकैब है वो कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। ऐसा करके आप 1 मंथ में 900 और 4 मंथ में 3600 नए वर्ड आसानी से याद कर लेंगे, जो कि आपके वर्ड स्ट्रेंथ और वोकैब पावर को इंक्रीज करेगा, यानी उसको अच्छे तरीके से होंगे। अब शायद आपको दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सबसे पहला पॉइंट वोकैब का ही क्यों लिया? तो इसका जवाब है क्योंकि दोस्तों बताना चाहेंगे, ये जो सिनेमस है, एनाटोमस और आइडम्स और फ्रेज और 1 वर्ड से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका यह मतलब हुआ है कि आपको आंसर मालूम है तो नंबर पक्का मिलेगा, और नहीं पता है दोस्तों तो नंबर नहीं मिलेगा। इसको अगर दूसरी भाषा में कहे तो क्वेश्चन डू एंड डाई टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। यानी कि क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आपका वो चला गया, यानी गलती होने की जो संभावनाएं बहुत ही कम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अवश्य डाउनलोड भी करिएगा, और आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट लिखिएगा, कमेंट का जवाब किसी भी वीडियो के जरिए आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।